और वहीं मरकजी वजीर संजीव बालियान ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि शाहीन बाग धरने के पीछे कोई ना कोई ज़रूर है। पीएफआई के ताल्लुक से भी उन्होंने कुछ इस तरह इजहार ख्याल किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। सर, जिस तरह से शाहीन बाग में है या पूरे देश भर में नागरिकता कानून को लेकर जो प्रदर्शन हुए, उसको लेकर कई सारी बातें अब सामने आ रही हैं। ईडी की रिपोर्ट सामने आई है कि पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसने कई सारे दंगे, मतलब जो पूरा मामला बना उसमें फंडिंग हुई, कई सारे बड़े नेताओं और एक्टिविस्ट के भी नाम इसमें आ रहे हैं। देखिए, जब मुजफ्फरनगर में 20 तारीख को प्रदर्शन हुआ था और 50,000 लोग आए थे, मैंने तो उसी दिन कहा था कि लोग ऐसे नहीं हैं, लोग लाए गए हैं। कोई ना कोई सिस्टम, कोई ना कोई संगठन, कोई जड़ों में काम कर रहा है, जो युवाओं को सामने लेकर आया, जो बच्चों को सामने लेकर आया, जो मदरसे से छात्रों को लेकर आया। तो मुझे तो उसी समय क्लियर था कि इनके पीछे कोई ना कोई है और मैंने उसी में सरकार से मांग की थी कि इसमें जांच हो। अंदाज़ा पहले से ही था, क्योंकि जिस तरह से लोग सड़कों पर निकले, एकदम से निकले और हिंसक हुए, और जिस तरह से ऑर्गेनाइज प्रदर्शन चल रहे हैं, अलग अलग जगह बिरयानी चल रही है और इस तरह की महिलाएं घरों से निकल कर आ रही हैं, तो कोई ना कोई सेटअप सिस्टम काम कर रहा था और क्लियर हो गया कि शायद विदेशों से भी फंडिंग है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर। ये देश तोड़ने का काम करते हैं लोग। मुझे ऐसा लगता है कि देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं इस तरह के लोग जो इन घटनाओं के पीछे हैं। सर, लेकिन इस तरह के सब मामले सामने आ रहे हैं। प्रियंका गांधी हो, मायावती हो, सब इनके समर्थन में हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर फंडिंग हुई है तो सरकार ने फंडिंग होने क्यों दी। देखिए, फंडिंग होने के बाद ही पता लगता है। जब कोई सरकार जब ही रोकती है, जब कोई कानून तोड़ता है, जुर्म करता है, उसके बाद ही है। और ये मोदी सरकार है, सख्त कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी। लेकिन सोचना अखिलेश जी, मायावती जी को है कि राजनीति क्या, वे राष्ट्र और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राजनीति वहाँ तक कीजिए जहाँ देश को नुकसान ना पहुँचे। राजनीति को उस स्तर पर मत लीजिए जहाँ राजनीति देश को नुकसान पहुँचाए। सर, दिल्ली चुनाव चल रहा है। दिल्ली चुनाव में अब लगातार एक बड़ा मुद्दा शाहीन बाग का बन चुका है। शर्जील इमाम का जिस तरह पूरा बयान आया, आसाम और नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात की, उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। दुर्भाग्य की बात है कि एक देशद्रोही जो देशद्रोह की बात करते हैं, उनके समर्थन में भी लोग आ सकते हैं। ये बड़े सोच का विषय है कि उन लोगों की सोच और मानसिकता क्या होगी जो ऐसे युवाओं के साथ, जो देश तोड़ने की सोचते हैं, उनके साथ, उनके समर्थन में आगे खड़े हैं। सर, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इतनी जोर से बटन दबाएं कि दिल्ली में जब ईवीएम का बटन दबे तो करंट शाहीन बाग तक जाए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप खाली क्यों नहीं कराते, शर्जील इमाम को आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते। केजरीवाल जी आज गिरफ्तार हो जाएंगे, कल उसके समर्थन में पहुंच जाएंगे। अभी तो पिछले कन्हैया और उनकी भी चार्जशीट रोकी हुई है। केजरीवाल जी पहले जवाब देंगे। जो पहले गिरफ्तार हुए थे उनके खिलाफ जो चार्जशीट गई थी देश तोड़ने के बात करने वालों के, वो कहाँ तक है, उन पर अनुमति क्यों नहीं थी मुकदमा चलाने की। तो सवाल केजरीवाल जी से कि उन्हें क्या आगे रुख लेना है। सर, आखिरी सवाल, शाहीन बाग में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, बहुत सारे मीडिया चैनल्स को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, पुलिस भी बाहर रोक दी जाती है, करोड़ों जो लोग हैं दिल्ली के, उनको परेशानी हो रही है, इस पर कार्रवाई। देखिए, ये तो सरकार तय करेगी। दिल्ली में गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है मामला कि कैसे हो। कई बार ऐसा होता है, हो सकता है सरकार भी ये सोच रही हो कि कई बार करते हैं थोड़ी सी बात को यहाँ बहुत बाउंडर बना जाता है, विपक्षी दल ताक में बैठे हैं। तो सही समय पर मुझे लगता है गृह मंत्री जी को सब जानते हैं कि सही समय पर उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या शाहीन बाग में जो हो रहा है वो सही हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है और हम दिखा भी जा रहे हैं। इतने लोग जब समर्थन में बैठते हैं तो मैं फिर भी कहता हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी जरूर है, लेकिन दिल्ली पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ पवन।